हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की। और T20 वर्ल्ड कप के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो मुझे आपको बताना है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार का विमेंस का जो T20 वर्ल्ड कप था वो शेड्यूल था बांग्लादेश में होना, लेकिन बांग्लादेश में इस T20 वर्ल्ड कप को कराना मुनासिब नहीं रह गया था। और आईसीसी भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुकी थी कि जिस तरीके का एजिटेशन, जिस तरीके का रिवॉल्ट बांग्लादेश में देखने को मिला, जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन बांग्लादेश की सड़कों पर हुआ, वहां पे बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था, पॉसिबल नहीं था कि T20 वर्ल्ड कप को बांग्लादेश में आयोजित कराया जाता। इसलिए जो T20 वर्ल्ड कप, जो कि विमेंस का T20 वर्ल्ड कप होना था, उसको अब शिफ्ट कर दिया गया है यूएई में। और यूएई में ही अब विमेंस T20 वर्ल्ड कप के सारे मैचेस आयोजित कराए जाएंगे। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई ये वर्ल्ड कप अक्टूबर में होना था और सभी जो मेजर टीमें हैं विमेंस की, वो सभी इस वर्ल्ड कप में सबने हिस्सा भी लेना था। लेकिन हुआ ये कि बांग्लादेश में, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंसक प्रदर्शन हो गया, जिसकी वजह से उनके प्रधानमंत्री को वहां से भागना पड़ा, हिंदुस्तान आना पड़ा। केयर टेकर गवर्नमेंट वहां पे काम कर रही है। फिर ये भी देखा गया कि माइनॉरिटीज के ऊपर बड़े वहां पे अत्याचार हो रहे थे। माइनॉरिटीज ने भी फिर वहां पे जाकर प्रदर्शन किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आगजनी हुई, पथराव हुआ, घेराव हुआ, प्राइम मिनिस्टर के हाउस में भी लोग वहां पे घुस गए। अब वहां पे हालात सामान्य हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, तो अब पता नहीं कितना टाइम इसमें लग पाएगा। लेकिन आईसीसी को क्योंकि डिसीजन लेना था, क्योंकि जो मेंबर बोर्ड्स थे जिसमें इंडिया भी शामिल था, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये सब ने ट्रैवल एडवाइजरी जो थी वो जारी कर दी थी अपने लोगों को लेकर। ऐसे में इन देशों के लिए भी पॉसिबल नहीं था कि वो अपनी टीम को इन हालात में पाकिस्तान भेजते। तो फिर क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम रह गया था और फटाफट अरेंजमेंट भी आईसीसी को करने थे, वो इतने अरेंजमेंट इन हालात में तो बांग्लादेश में पॉसिबल थे नहीं। इसकी वजह से जो शिफ्ट कर दिया गया यूएई में। और यूएई में शिफ्ट करने का सबसे बड़ा रीजन दोस्तों ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है, वहां पर हर टाइप की फैसिलिटीज है, मतलब स्टेडियम्स तो हैं ही बेहतरीन। उसके अलावा 5 स्टार होटल्स हैं, एकोमोडेशन की बात कर लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लीजिए, सिक्योरिटी की बात कर लीजिए, सेफ्टी की बात कर लीजिए, सारी चीजें यूएई में मिलती हैं। और इतनी जल्दी वहां पे अरेंजमेंट होना भी, मतलब यूएई एक ऐसी जगह जहां पे जल्दी से जल्दी अरेंजमेंट किया जा सकता था। आईसीसी का हेडक्वार्टर भी यूएई में, तो यूएई को मेजबानी जो है सौंप दी गई है। हालांकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड हो गया, जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड हो गया, इन दोनों ने भी कहा था कि हम भी चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे, अगर आप चाहें, आईसीसी से कहा था कि आप यहाँ पे भी विमेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कर सकते हैं। लेकिन आईसीसी को जो बेटर प्लेस लगा वो यूएई लगा। मेरे हिसाब से बेटर प्लेस यूएई है। मौसम भी वहां पे ठीक रहेगा, अक्टूबर में मौसम अच्छा हो जाता है वहां पे, 20-20 ओवर के मैच वहां पे कराए जा सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हर टाइप की फैसिलिटी वहां पे मिलती है यूएई में। एक और चीज थी, इंडिया को भी ऑफर किया गया था कि आप इसको होस्ट कर लीजिए, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया। और बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी जय शाह, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि हम क्यों आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप जो है उसको होस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा भाई 2023 में भी हमने 50 ओवर वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया, फिर 24 ये हो गया, इसको हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे, फिर 25 में फिर विमेंस का वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जाना है। तो बैक टू बैक आईसीसी के टूर्नामेंट आयोजित कराना इंडिया ने कहा कि भाई हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, बहुत एंगेजमेंट लगती है, बहुत टाइम इसमें लगता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इंडिया ने तो साफ तौर पे मना कर दिया था। तो उसके बाद जो पॉसिबल जो नजर आ रहा था वो यूएई नजर आ रहा था। तो अब जो विमेंस का जो T20 वर्ल्ड कप है गाइस, वो यूएई में आयोजित कराया जाएगा। और हम उम्मीद करेंगे कि यह आयोजन जो है वो सक्सेसफुल हो। हालांकि आईसीसी ने यह भी क्लियर कर दिया कि भाई बांग्लादेश की मेजबानी गई नहीं है अभी, आने वाले टाइम में हो सकता है बांग्लादेश को भी कोई आईसीसी का टूर्नामेंट दिया जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, यूएई आपको सही वेन्यू लग रहा है या आपके दिमाग में कोई और वेन्यू था? प्लीज कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट जरूर करें।